इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बात सियासत की हो और किसान चर्चा में ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। उपचुनाव का मौका है, मौसम की मार से किसान बेहाल है, तो फिर क्या सरकार और विपक्ष सभी किसानों को मरहम लगाने में जुटे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सीधे किसानों से मिले और खेत तक जा पहुंचे। अन्नदाता का दर्द भी बता और लगे हाथ किसानों की बीमा राशि खातों तक पहुंचाने की तारीख भी तय कर दी। तो वहीं शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते नजर आए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में आप हाथ उठाओ, किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की, वो सब मैं करूँगा कर दो। आज माननीय शिवराज सिंह जी, अगर किसानों का सोयाबीन खराब हुआ है तो सुबह से किसानों के खेत में खड़े हैं। माननीय कमलनाथ जी तो कभी वल्लभ भवन से बाहर ही नहीं निकलते थे। किसानों को पिछले समय, कांग्रेस के समय जब आपदा आई थी, एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई किसानों के दुख में शामिल नहीं हुआ, किसानों के खेत में नहीं पहुंचा। आज सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की मदद कर रही है। सरकार के मुखिया शिवराज हैं, जिन्हें जननायक कहा जाता है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसानों के कर्ज माफी मुद्दे को लेकर सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन अब बारी उपचुनाव की है तो अधूरी कर्ज माफी कांग्रेस की नींद उड़ा रही है। कांग्रेस एक बार फिर किसानों तक पहुंचने के लिए उनकी खराब फसलों को लेकर मैदान में है और हिसाब किताब के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बीजेपी ने पेन ड्राइव की भी अपने अंदाज में परिभाषा कर दी। मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है, मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव, जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। पहले पेन दिया, दर्द दिया, अब ड्राइव पे ले जा रहे हैं। पहले पेन दिया झूठा कर्ज माफी का वादा करके, अब ड्राइव हो रहे हैं। मित्र, मैं आज भी कह रहा हूं, 10 दिन के अंदर एक का भी माफ नहीं किया और पूरी पेन ड्राइव में, पूरी की पूरी पेन ड्राइव में वो निकाल के दिखाएं किस गांव के 4 किसानों के भी 2 लाख के कर्जे माफ हुए। काहे के लिए पेन ड्राइव का नाटक कर रहे हैं। वर्षा कब थमेगी, किसानों का कितना नुकसान होगा, ये तो तय नहीं, लेकिन उपचुनाव की इस बेला में दोनों ही दल अपने अपने तरीके से किसानों को रिझाने में पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल यही कि किसान किस पर विश्वास करता है। न्यूज डेस्क, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है किसान हितैषी कौन। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। सियासत में कौन किसान का हितैषी? इस उपचुनाव में किसान किस पर करेगा भरोसा? क्या कांग्रेस की पेन ड्राइव उपचुनाव में दिखा पाएगी कमाल?
क्या उपचुनाव में कांग्रेस की अधूरी कर्ज माफी का भाजपा को मिलेगा फायदा? इन्हीं तमाम बिंदुओं के साथ आपसे रूबरू होंगे हम एजेंडा के जरिए। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार किसानों की राजनीति होती रही है। बल्कि देश की बात करें तो जब कभी कोई चुनाव सामने होते हैं तो किसान मुहाने पर आ ही जाता है और हर वर्ग ये चाहता है, हर दल ये चाहता है कि हर वर्ग के साथ किसानों को साथ लिया जाए। इस बार तो मौका भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उपचुनाव का दौर जो दिखाई दे रहा, तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि वर्षा के बीच में ही कभी तारीख सामने आ जाएगी। और इस तारीख के बीच में फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि काफी वर्षा के कारण किसानों की फसलें खराब हो रही। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है। कांग्रेस ने ये कहा कि हम जाएंगे, लोगों के दर्द बांटेंगे और सरकार को जगाएंगे। लेकिन कांग्रेस जाती उससे पहले खुद शिवराज सिंह चौहान, जिसमें वो माहिर माने जाते हैं और इसीलिए कहा भी जाता है कि वो जननायक है, जनता के बीच में जनता के दर्द बांटने में देरी नहीं करते। आज उन्होंने कहा भी कि जब किसान परेशान हो तो शिवराज को चैन कहाँ पड़ेगी। लेकिन चैन उन्होंने किसानों का बांधा, उनको दर्द बांटा और लगे हाल बीमा की राशि देने की बात भी कर दी, तारीख भी तय कर दी। पर अब जब चैन किसानों का बटा है तो कांग्रेस का चैन भी उड़ेगा। ऐसे में दिक्कत यही है, परेशानी यही है और सवाल भी यही है कि किसानों का दर्द बांटेगा कौन, और जब दर्द बढ़ जाएगा तो किसान किसके हितैषी होंगे। चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही फिरोज सिद्दीकी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी आपका स्वागत है। मिलन भार्गव है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। मिलन जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले फिरोज सिद्दीकी जी आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि पूर्व की सरकार आपकी रही है, 15 महीने की सरकार आपकी, और जिस कर्ज माफी को लेकर आप आए वो कर्ज पूरा नहीं हुआ। खुद कमलनाथ जी ने कल कहा कि पेनड्राइव के जरिए जो 26.5 लाख लोगों का हमने कर्ज माफ किया है उसकी पेनड्राइव में पूरा हिसाब किताब होगा। हालांकि ये हिसाब किताब आप एक बार प्रस्तुत कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे उस समय के शिवराज सिंह चौहान, जिनके बंगले पर आप तमाम सारे लोग पहुंचे थे। तो क्या इसमें वही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा? लेकिन किसान की कर्ज माफी आधी हुई है और अब फिर किसान परेशान है। देखिए, अगर सरकार खरीद फरोख्त करके सिंधिया जी और शिवराज जी नहीं गिराते तो आज वर्तमान में अगस्त में 2 लाख तक के भी सभी किसानों के कर्जे माफ हो जाते। हमारा तीसरा चरण जो है 1 जून से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन नहीं हो पाया वो। फिर भी हमने किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया था कांग्रेस पार्टी ने। हमने 26.5 लाख किसानों के कर्जे माफ कर दिए। 2 लाख तक के किसान वो हैं जिनका कालातीत हो गया था ऋण, जिनकी जमीन, मकान, दुकान नीलाम हो रहा था। उन किसानों के भी हमने 7.5 लाख किसानों के 2 लाख तक के भी कालातीत ऋण जो है वो माफ कर दिए थे। अब ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। आपके सामने लिस्ट है, आप देख सकते हैं किसका, कौन से बैंक का, कितना, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब है उसमें। आप किसान से स्वयं पूछ लीजिए, किसान बता देगा कि मेरे पास प्रमाण पत्र है, कोई नो ड्यूज लाया है, किसी के पास अपने कागज वापस ले लिए। सब किसान अपनी अपनी चीज ले चुके हैं, इसलिए अब इसमें कोई भ्रम जैसी कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल फिरोज जी, आपने स्थिति है कि जो पीला मोजेक लग रहा था। फिरोज जी आपने ठीक कहा कि अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। आपने भी कह दिया कि 26.5 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ किया है। लेकिन चुनाव के पहले चाहे राहुल गांधी जी हो या आप लोग हो, ये कह रहे थे कि एक मुश्त जैसे ही हम सरकार आएगी तो पहला काम कर्ज माफी का होगा, और कमलनाथ जी ने वो शुरुआत की भी थी। लेकिन सवाल यही है कि उपचुनाव है, वर्षा का दौर है, फसलें खराब हो रही है। आपके नेता भी किसानों के पास जाने वाले, वो पूछेंगे, हो सकता है आप उस जगह चले जाए जहां किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ हो, तो फिर जवाब क्या देंगे? देखिए, जो 1 लाख तक के कर्जे थे वो सारे माफ हो चुके हैं। अब उसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, ये किसानों को भी पता है। आप कहीं गांव चौपाल में, कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में बैठ जाइए, किसानों से बात करिए, आपको 4 किसान बता देंगे कि हाँ मेरा इतने का कर्जा था, माफ हो गया। अब कुछ किसान थे जो इसलिए रह गए क्योंकि उनका एक आधार कार्ड पे या एक जमीन की बही पट्टे पे उन्होंने 2-2, 3-3 बैंकों से लोन ले रखा था। किसी ने फसल के लिए नहीं, ट्रैक्टर के लिए लोन ले रखा था। ऐसे लोग छूट गए, तो हमने भी ये सोचा था कि किसी एक बैंक का उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। 10 दिन में बात थी, हमने 10 दिन में छोड़िए 2 घंटे में इसका निर्णय लिया। 10 दिन के अंदर में कैबिनेट का ये पहला डिसीजन था कि किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ होंगे। हमने योजना दे दी। योजना की प्रक्रिया में समय लगता है। क्या टैक्स पेयर जो करदाता है, करदाता का पैसा जो है
किसी करदाता को ये तो अच्छा लगेगा आपको और मुझे कि किसी गरीब का चूल्हा जल गया, किसी गरीब का भला हो गया, लेकिन किसी बड़े आदमी का भला हो जाए, इसलिए वो प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ हमने उस काम को किया। और अगर सरकार हमने तो छत्तीसगढ़ में भी बात की थी, पंजाब में भी बात की थी, राजस्थान में भी बात की थी, वहां की सरकारों की स्थिति, वित्तीय स्थिति बेहतर थी, इसलिए वो जल्दी कर पाए। हमारी मध्य प्रदेश की जो सरकार थी उसकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब छोड़ के गए थे कि हमको उसमें समय लग गया। ठीक है मिलन भार्गव जी, वित्तीय स्थिति इतनी खराब थी कि आपने सरकार को इस मोड़ पर जाकर काम करने का मौका दिया कि वो काम तो ठीक है, और शायद इसी बात को लेकर सिंधिया जी चले गए और अब सरकार आपकी आ गई। चुनाव भी सामने है और फिर दिखाई दे रहे हैं आप लोग भी खेत में पहुंच रहे हैं। शिवराज जी आज पहुंच भी गए, उन्होंने दर्द बांट भी लिया। कांग्रेस भी मरहम लगाने की तैयारी में है। देखिए मनोज जी, सीधा मैं तो कहूंगा कि कमलनाथ जी ने बहुत काम किया। किस प्रकार से काम किया, आईफा को लेकर उन्होंने कितनी योजनाएं चलाई, किस प्रकार से आईफा को लेकर उत्सुकता दिखाई, आईफा कराने के लिए जिस प्रकार से वे लोगों के सामने आया, सबने देखा भी। और मध्य प्रदेश की जनहित की योजनाओं को बंद करने का भी काम बहुत अच्छे से किया उन्होंने। और जिस प्रकार से गरीब का निवाला छीना, ये भी मध्य प्रदेश के गरीबों ने भी देखा। बच्चों की स्कॉलरशिप छीनी, ये भी मध्य प्रदेश के जनता ने देखा। और किसानों का हक मारा, किसानों को झूठ बोला, ये भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। देखिए इन सबको लेकर बहुत कमलनाथ जी ने काम किया है। इतना काम किया है कि अब वो पेन ड्राइव लेकर घूम रहे हैं। एक पेन ड्राइव आज वो लेकर घूम रहे हैं, जब सरकार में थे तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता कागज के गट्टे लेके घूमते थे। आज जब कागज खरीदने के पैसे बचे नहीं, सरकार का पैसा व्यय करने का बचा नहीं, स्थिति है नहीं, तो वो पेन ड्राइव लेके घूमे। देखिए यदि किसानों का कर्ज माफ हुआ होता तो क्या पेन ड्राइव की आवश्यकता कमलनाथ जी को पड़ती? देखिए हरे नीले हर रंग के तो कागज इन्होंने किसानों से भरवाए, फिर उसमें किसानों में छांट भी करी कि कौन गरीब किसान है, कौन अमीर किसान है। किसानों में भी मतलब आप देखिए भ्रम की स्थिति पैदा करी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में वो काल दिखाया है, मध्य प्रदेश की जनता भूलना चाहे भी तो नहीं भूल सकती है। देखिए बहुत सीधा सा मानना है, हम कह रहे हैं नहीं कर्ज माफ हुआ, मध्य प्रदेश की जनता कह रही है नहीं कर्ज माफ हुआ, कांग्रेस कह रही है। तो कांग्रेस को सीधा सा एक छोटा सा सुझाव मैं दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी तो कह के गए थे 10 दिन में अंदर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, नहीं बदला। कमलनाथ जी कहते रहे कि कर्ज माफ होगा होगा, नहीं हुआ। लेकिन अब मैं छोटा सुझाव दे रहा हूँ आपके माध्यम से, आप भी इनसे पूछिए। आप भी क्या कह रहे हैं? 26 लाख का जो आंकड़ा दे रहे हैं, 26 लाख का जो आंकड़ा दे रहे हैं, ये 10% किसानों की एनओसी का एक पत्र ले आए, किसानों के बीच जाए तो ये 15 महीने नहीं है। वही इंतजार है ना, अब फिर से उपचुनाव है, वो भी जाएंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। आज भी जा रहा है, कर्ज नहीं पटा पाए वो भी बताएंगे। सरकार है, आप क्या कहेंगे वो भी दिखाई देगा। अनिल श्रीवास्तव जी मेरे साथ बैठे, उनको मौका दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, ये जो किसानों की कर्ज माफी की बात होती रही, आप देखिए यदि हम देखें कालातीत भी थोड़ा पीछे भी जाए तो जितने चुनाव हुए होंगे, हर चुनाव में किसान कहीं ना कहीं केंद्र में आ ही जाता। और फिर एक बार मौसम की बेरुखी है, बेहाल है किसान, फसलें खराब हो रही है, और फिर वही सब दिखाई दे रहा। तो क्या किसान कांग्रेस की बात को मान लेगा या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएगी? मनोज जी, ऐसा है, हमारा प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है और निश्चित ही हर चुनाव में किसान ही लास्ट में एक ऐसा मुद्दा बन के आ जाता है कि किसान जिसके साथ है सरकार वही बनाएगा। पिछले कई दिनों से कर्ज माफी को लेकर लगातार मशक्कत चल रही है। आज जो पेन ड्राइव कमलनाथ जी ने दिखाई है या बांटी है, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि टेलीफोन मोबाइल नंबर भी है, कितने का कर्जा माफ हुआ है, कितने का नहीं हुआ, सारी चीजें उन्होंने डिटेल दी हैं। आज वही चीज जो पेन ड्राइव में है कल वो कागजों में थी, जो नरोत्तम मिश्रा जी के घर भी लेके गए थे, शिवराज जी के घर भी दिखाए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना। आज भी नहीं मान रहे। उनका वही कहना है कि इसमें वही डॉक्यूमेंट्स है जो हमको पहले दिखाए गए थे। कांग्रेस दावा कर रही है कि हमने कर्जा माफ किया है, भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कर्जा किसी भी तरीके से किसी का माफ नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में अब स्थिति सिर्फ ये बचती है कि फैसला केवल और केवल किसान करेंगे। अगर वास्तव में कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है तो निश्चित उपचुनाव में उनको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और किसानों का समर्थन भी मिलेगा।
और यदि भारतीय जनता पार्टी का आरोप सही है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो निसंदेह कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। यह स्थिति लगातार चल रही है और चलती रहेगी और अंतिम समय तक किसान ही एक ऐसा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने रहेंगे। आज की परिस्थिति में क्योंकि जिस तरीके से दावे प्रतिदावे चल रहे हैं, कहा नहीं जा सकता कि कमलनाथ कितना सच बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कितना सच बोल रही है। देखिए, राजनीति में हर चीज जायज है, शाम दाम दंड भेद नीति। आज अगर भारतीय जनता पार्टी कोई आपत्ति उठा रही है तो वो गलत नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी के जगह कांग्रेस होती तो वो भी वही करती। तो अब कुल मिला के स्थिति बनती है कि किसान क्या निर्णय लेते हैं। अगर किसान का कर्जा माफ है तो निश्चित ही ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर कर्जा माफ नहीं हुआ है तो कमलनाथ सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि पेन ड्राइव में जब जो हिसाब किताब किसानों के सामने पहुंचेगा, कितना वो पेन ड्राइव खोलकर देख पाएंगे, कौन कौन उनको समझा पाएगा, क्योंकि ये बात किसानों की नहीं, ये तो जनता दूसरे तरीके से सियासत में समझाइश है कि आखिर हमने कर्ज माफ किया है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। किसान हितैषी कौन, इसी एजेंडे पर हम आज बात कर रहे हैं आपसे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा फिरोज सिद्दीकी के पास। फिरोज जी, भारतीय जनता पार्टी मिलन भार्गव जी को भी आपने सुना होगा, लेकिन सवाल यही सामने आने वाला है कि आपने कहा कि हम जाकर लोगों को बताएंगे। पहले आपने कागजों में बताया, पेन ड्राइव में बता रहे हैं। पूछा तो वही जाएगा कि ये जो हिसाब किताब दिखाई दे रहा है, जिन किसानों का कर्ज माफ आप नहीं कर पाएंगे, वजह जो भी रही वो दिखाई दे रही है। लेकिन यही तो आगे चलकर चुनौती बनने वाली है उपचुनाव में, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे लोग आपके पास से जा चुके हैं, वो भी जाके बार बार यही बता रहे हैं कि साहब हम यही चाह रहे थे कर्ज माफ हो जाए, नहीं कर पाए, इसलिए तो हम छोड़ दिए। अब ऐसा है कि जो लोग मंच पे खड़े होके जिन्होंने प्रमाण पत्र बांटे हैं, खुद सिंधिया जी ने ट्वीट किया है कि करेरा में 4000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए किसानों के, तो ये तो उनके ट्वीट है। वो जाके जनता में किस मुंह से कहेंगे कि हमने जो प्रमाण पत्र दिए थे वो झूठे दिए थे? यही तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ये इस बात का जवाब दे कि उनके जो सिंधिया जी हैं उन्होंने जो ट्वीट किया था क्या झूठा किया था? आज भी डिलीट नहीं किया उन्होंने उस ट्वीट को, और जो प्रमाण पत्र उन्होंने बांटे थे वो क्या झूठे प्रमाण पत्र बांटे थे? तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर ही पता लगा ले। जहां तक हमारे पेन ड्राइव का सवाल है या हमारी कागजों का सवाल है, तो हम हमारी उपलब्धियों के माध्यम से ही तो जनता के बीच में जाएंगे। कमलनाथ जी इस बात को लेके जनता के बीच जा रहे हैं कि हमने इतना काम किया, आपके कर्जे माफ किए, और अगर हमारी सरकार नहीं गिरती तो हम 2 लाख तक के भी कर्जे माफ करते। 100 रुपए में बिजली दी हमने, 51,000 रुपए बच्चों को कन्यादान योजना में दिया। हम अपनी उपलब्धियों को लेके जनता के बीच जा रहे हैं। वो पेन ड्राइव का मतलब ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो गलत आरोप लगा रही है, हम जनता को बताएंगे कि हमने किया है आपके लिए, हमारी उपलब्धि है, आप हमें वोट दीजिए, हमें समर्थन दीजिए। तो ये तो कांग्रेस अपनी रणनीति है, ये हमारी चुनावी रणनीति है। और अगर नहीं माफ हुआ होता तो अब तक किसान आ जाते 26.5 लाख। फिरोज जी, सवाल ये भी है कि क्या, जैसा आपने कहा, कागज में भी दिखाया, पेन ड्राइव में भी दिखाया, और जब कमलनाथ जी बोल रहे थे, कल भी जब आपकी बैठक चल रही थी तो उसमें ये बात भी सामने आई, उन्होंने कहा कि अभी भी संभल जाइए,
संगठन के लोगों को कहा कि अभी भी संभल जाइए, नहीं तो आपने मायावती को देखा है, अभिषेक को माफ करिएगा, दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्थिति यानी हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाए, तो मैदान में आइए। तो क्या ये सरकार आपकी थी, किसानों तक वो मैसेज जो पहुंच जाना चाहिए था जनता के बीच में, उसको पहुंचाने में कहीं कामयाबी उतनी हासिल नहीं हुई, इसलिए पेन ड्राइव देना पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमने कहा कि हम अपनी उपलब्धियों के सहारे जा रहे हैं और वो हमारी उपलब्धि है। हम किसान को जाके बताएंगे कि हमने आपका ये कर्जा माफ किया था, और अगर हमारी सरकार और वो किसान जो छूट गए, हम उनको भी यही कहेंगे कि अगर ये खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार नहीं गिराती तो हम जून के महीने में आपका भी कर्जा माफ कर देते। ये सीधी सी सिंपल सा गणित है, जो सामने है वो सामने है, जनता को दिखाएंगे हम। और अगर एक साल पहले हमने 22 - 22.5 लाख किसानों की 1.25 साल पहले सूची जारी की थी, तो अगर 1.25 साल से क्या उन किसानों के कर्जा माफ नहीं हुआ तो बैंक छोड़े दे रहा है उनको? उनकी वसूली नहीं कर रहा है बैंक, क्योंकि कर्जा माफ हो चुका है, इसलिए उन किसानों की वसूली होने का यही बात है। उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सरकार का है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है जी। उन्होंने प्रमाण पत्र दिए और प्रमाण पत्र को ही आप झूठा साबित कर रहे हैं। आपको भी जाना है तो वो किसान आपके सामने रख देगा कि देखिए हमारा तो कांग्रेस ने कर्ज माफ किया था, अब फसलें हमारी खराब हो रही, अगला कर्ज कब आप माफ कर रहे हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। मनोज जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश हो या देश हो, कांग्रेस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, चाहे वो मीडिया पर हो चाहे भारतीय जनता पार्टी पर। जनता को भी कई बार कोसने में ये पीछे नहीं हटते हैं। इसका फ्रस्ट्रेशन ही है, कमलनाथ जी का भी फ्रस्ट्रेशन है। सरकार चली गई, क्यों गई उस कारण पे चर्चा नहीं करनी है, गुटबाजी है उस पर चर्चा नहीं करनी है। देश में आप देख ही रहे हैं कि पत्र व्यवहार पे किस प्रकार से बवाल मचा हुआ है। एक कांग्रेस पूरी एक तरफ है, माँ बेटे एक तरफ है। तो ये कांग्रेस के तो हाल है। जिस प्रकार से आरोप लगाकर ये बताना चाह रहे हैं कि प्रमाण पत्र बांटे, हरे और नीले लाल पत्र भरवाए, फिर हमने कर्ज माफ किया, हमने 51,000 बेटियों को दिया। सीधा सा सवाल है, पेन ड्राइव लेकर क्यों घूम रहे हैं कमलनाथ जी? वो 10 कन्याओं को खड़ा कर दे जिनको 51,000 रुपए उन्होंने दिए, वो 10 किसानों को खड़ा कर दे कि किस प्रकार से उन्होंने 2 लाख का कर्जा माफ किया। ये पेन ड्राइव आखिर कहां से आ गई? राजनीति में पेन ड्राइव बहुत चल रही है। एक समय दिग्विजय सिंह जी भी पेन ड्राइव लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या हुआ, 420 का मुकदमा दर्ज हुआ था। वही इस प्रकार से आज ये पेन ड्राइव लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस चाहती क्या? पेन ड्राइव पर राजनीति, पत्रों पर राजनीति या जमीनी राजनीति? ये तय कांग्रेस को करना होगा कि झूठे आरोप हम लगा रहे हैं या आप लगा रहे हैं। आप प्रमाणित करिए, खड़े करिए। हम तो कह रहे हैं कि एक भी कन्या को 51,000 की राशि आपने नहीं दी, एक भी व्यक्ति का कर्ज माफ नहीं हुआ 2 लाख का, हुआ है तो दिखाइए, पीसीसी में खड़े कर दीजिए 10 के साथ। फिरोज जी जल्दी से, हम तो आपकी बात, फिरोज जी टाइम नहीं है, अपने आप को माफी मांगेंगे। आप 30 सेकंड में जल्दी से कह दीजिए। मैं अनिल जी के पास जाना मुझे। मैं एक सवाल का जवाब मिलिंद जी से चाहता हूं कि आरोप आप लगा रहे हैं, हमने तो खुला सामने रख दिया आपको कि इन लोगों के हमने लाभ पहुंचाया है। अब आप इसमें से छांट के बता दीजिए, ढूंढ के बता दीजिए। उल्टा आपके लिए आसानी कर दी हमने। हम तो 26 लाख नहीं 10 के साथ मांग रहे हैं साहब, या आपके जो कागज हमने 10 कन्या मांग रहे हैं जिनको राशि दी आपने। आप 10 किसान लाके खड़े करिए ना कि इनका नाम है और सूची में और इनका कर्जा माफ नहीं हुआ। हो गई दोनों की। 26 लाख खड़े करेंगे, कह रहे हैं आपसे, मतपत्रों में खड़े करेंगे। से समझ लेते हैं, किसान इंतजार कर रहे हैं। कमलनाथ जी को गाँव जरा, स्वागत की तैयारियां जोरों पर है जी। अनिल जी, दोनों के संगठन है और संगठन को लेकर जब कभी बात होती तो ऐसा कहा जाता, खुद कमलनाथ जी बड़े साफ गोई से कल कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं, क्या ये माना जाए कि पहले आप कागज देते हैं, बाद में पेन ड्राइव देते हैं, लेकिन अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाते? क्या यही कमजोरी है कांग्रेस के सामने? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो अपनी उपलब्धियां ही जनता तक नहीं पहुंचा पाती। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी ने उनने बहुत अच्छे काम किए, कई तो ऐसे काम किए उन्होंने जिसका निश्चित ही वो तारीफ करने वाले हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन क्षमता क्योंकि उतनी नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी की है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि काफी लंबे समय तक सरकार में रहे, इसलिए विपक्ष की भूमिका निभाते कांग्रेस को आज भी नहीं बनता, और कांग्रेस इसीलिए पीसीसी तक सिमटी रहती है। यही कारण है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी वो पेश नहीं कर पाती, जबकि भारतीय जनता पार्टी का लंबा समय विपक्ष में रहा है और उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि विपक्ष की भूमिका कैसे निभाते हैं, इसीलिए वो राई को पहाड़ बना लेती है। और सबसे बड़ी कांग्रेस के सामने यही समस्या आ रही है कि वो अपनी उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाए। अब आज जैसे हेलीकॉप्टर से कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, दीगर नेता भी जा रहे हैं, तो ये चीज अगर पहले से की जाती होती
तो निसंदेह ये भी अनिल जी एक परिवर्तन है कि हमने देखा कि जैसे आज फसलें खराब हुई, शिवराज जी ने देरी नहीं की, वो जाके खेत में जाकर खड़े हो गए, अपने कृषि मंत्री को पहुंचा दिया उन्होंने। ये कमी भी कांग्रेस के अंदर रही, क्योंकि कमलनाथ जी को इस तरह जाते हुए हमने तो नहीं देखा। देखिए वही मैं बताऊं कि शिवराज जी जो है उनका ना तो भारतीय जनता पार्टी में कोई उनके समान नेता है और ना कांग्रेस में। जिस तरीके से वो मतलब सड़कों पे उतरते हैं, एक एक घर पहुंच जाते हैं, वो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है और कांग्रेस को इस कमी को दूर करना पड़ेगा, तभी वो सही ढंग से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगी। बिल्कुल सही है, और एक बार फिर चुनौती मिल गई है। ये इत्तेफाक है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव देखने को मिलेंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसान को लेकर हमेशा सियासत होती है। सियासत में भारतीय जनता पार्टी अपनी बात करती है, कांग्रेस अपनी बात करती है, बल्कि देश में ये नजर आता है कि जब कोई चुनाव होते हैं तो किसान केंद्र में आ ही जाता है। अब फिर उपचुनाव है, उपचुनाव के पहले वर्षा दिखाई दे रही, लगातार बारिश हो रही है, कई जगह फसलें खराब होने की सूचना आ रही है, किसान परेशान है, हलाकान है। ऐसे में शिवराज ने मौके पर पहुंचकर हाल में तो चौका लगा दिया, और कांग्रेस को भी कम से कम घर से निकलना होगा। आप पेन ड्राइव दीजिए या कागज में लिख के दे दीजिए, वो किसान नहीं समझेगा, उसके तो अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा तो वो समझ जाएगा। और कौन कितना अकाउंट में पहुंचाता है यही शायद रिजल्ट में दिखाई देगा इस उपचुनाव में। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND2।